नमस्कार। आज की इस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इसमें गहराई से उतरते हैं और प्राचीन भारत की एक ऐसी अद्भुत महाकथा का विश्लेषण करते हैं जो ब्रह्मांड के सबसे बड़े संकट और संतुलन की पुनर्स्थापना पर आधारित है। ये सच में कोई आम कथा नहीं है। ये हमें बताती है कि जब सृष्टि पर पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है तो उस अंधेरे को चीरने के लिए दिव्यता किस प्रकार हस्तक्षेप करती है। हम एक ऐसी रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां हम समझेंगे कि कैसे एक अत्यंत शक्तिशाली असुर ने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया था और कैसे एक बिल्कुल अप्रत्याशित चमत्कारी अवतार ने सृष्टि को नष्ट होने से बचाया। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा एक ऐसे क्षण की कल्पना कीजिए जब सृष्टि का आधार ही उसके स्थान से छीन लिया गया हो। एक बिल्कुल भयावह समय जब पृथ्वी माता को अगवा कर लिया गया और उन्हें गर्भोद का समुद्र की घनी, अंधेरी और जलमय गहराइयों में खींच लिया गया। चारों तरफ सिर्फ घंघोर अंधेरा था और जीवन का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये सीधे तौर पर पूरे ब्रह्मांड के अस्तित्व पर एक प्रहार था। लेकिन हमें ये सोचना होगा कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। इस भयंकर अंधेरे के पीछे आखिर था कौन? इस अराजकता के मूल को समझने के लिए आइए बात करते हैं हिरण्यकश्यप के भयंकर आतंक और इस अजेय असुर के उदय की। इस पूरे संकट की शुरुआत होती है दो असुर भाइयों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु से। ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी दिति के इन दोनों पुत्रों को जन्म से ही अकल्पनीय बल प्राप्त था। लेकिन यहाँ हमारा पूरा ध्यान हिरण्याक्ष पर है। अपनी शक्ति को और बढ़ाने के लिए इसने क्या किया? इसने सदियों तक घोर और कठिन तपस्या की। इस तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे एक अत्यंत दुर्लभ वरदान दे दिया, अजेयता का वरदान। यानी कि कोई भी देवता, मनुष्य, पशु या पक्षी उसे मार नहीं सकेगा। अब आप खुद सोचिए, जब किसी असुर को ऐसी शक्ति मिल जाए तो क्या होगा? उसका अहंकार आसमान छूने लगा। इस वरदान के नशे में चूर होकर उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया और देवताओं को वहां से निकाल बाहर किया। लेकिन उसकी भूख यहाँ भी शांत नहीं हुई। उसने अपनी हदें तब पार कर दी जब उसने स्वयं पृथ्वी यानी धरती माता का ही अपहरण कर लिया। और यहीं से शुरू हुआ सृष्टि का सबसे बड़ा संकट, जहां पृथ्वी के अपहरण के कारण ब्रह्मांड ने पूरी तरह से अपना संतुलन खो दिया। लेकिन देखिए, जहां सबसे ज्यादा अंधेरा होता है वहीं आशा की एक चमत्कारी किरण भी दिखती है। और वही किरण थी वराह अवतार का प्रकट होना। अब ये किस्सा सच में बहुत ही रोमांचक है। अपने अहंकार की चरम सीमा पर उस दुष्ट असुर ने पृथ्वी माता को पाताल लोक के अगाध समुद्र में ले जाकर छुपा दिया। हर तरफ मची इस अराजकता और अंधेरे से घबराकर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। उस क्षण सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी भी बेहद चिंतित थे कि आखिर धरती को वापस कैसे लाया जाए। तभी एक अनोखा चमत्कार हुआ। ब्रह्मा जी की नासिका यानी उनकी नाक से एक छोटा सा, बिल्कुल अंगूठे के आकार का वराह प्रकट हुआ। और जो आकार शुरुआत में सिर्फ अंगूठे जितना था, वह देखते ही देखते आकाश के समान विशालकाय हो गया। ये थे भगवान विष्णु के तीसरे अवतार, वराह अवतार। एक छोटे से रूप से आकाश जैसी विशालता तक का यह तत्कालिक बदलाव हमें सिखाता है कि ईश्वरीय शक्ति किसी भी आकार या रूप में आ सकती है और आवश्यकता पड़ने पर किसी भी बुराई पर भारी पड़ सकती है। उनका वह अद्भुत और भयंकर रूप सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जरा कल्पना कीजिए, उनका शरीर किसी विशाल पर्वत के समान ऊंचा और मजबूत था। उनकी आंखें ऐसी थीं जैसे उनमें साक्षात सूर्य की चमक उतर आई हो, ऐसी चमक जो पाताल के उस घने अंधेरे को भेदने के लिए बिल्कुल काफी थी। और उनके बड़े बड़े दांत, वह चांदी की तरह श्वेत और अत्यंत शक्तिशाली थे। अपने इस विशालकाय और तेजोमय रूप में भगवान वराह ने एक भयंकर गर्जना की और बिना एक भी पल गवाए सीधे समुद्र के जल में छलांग लगा दी। उसके बाद आगाज हुआ उस महायुद्ध का, जिसने ब्रह्मांडीय गहराइयों में सब कुछ हिलाकर रख दिया। समुद्र की उन भयंकर अंधेरी गहराइयों के बीच भगवान वराह ने अपनी दिव्य सूंघने की शक्ति का उपयोग किया और पृथ्वी माता को ढूंढ निकाला। उन्होंने बहुत ही स्नेह और सुरक्षा के साथ उन्हें अपने विशाल चांदी जैसे श्वेत दांतों पर उठा लिया। परंतु ठहरिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हिरण्याक्ष उनके रास्ते में आ खड़ा हुआ। अपने अहंकार में पूरी तरह अंधा होकर उसने चिल्लाकर कहा, ओ वनवासी पशु, तू मेरी धरोहर को कहाँ ले जा रहा है? सोचा आपने,
उसका अहंकार इतना बड़ा था कि उसने सृष्टि के पालनहार को एक साधारण पशु समझने की भूल कर दी और पृथ्वी माता को अपनी निजी संपत्ति बताया। ये सीधे तौर पर विनाश को बुलावा देना था। फिर दोनों के बीच एक ऐसा भयंकर और प्रलयंकारी युद्ध शुरू हुआ जिसने पूरे समुद्र की लहरों को हिला दिया। एक तरफ वो असुर हिरण्याक्षा था, जो लगातार अपनी भारी गदा और अंधेरे की मायावी शक्तियों से छल कपट वाला प्रहार कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ स्वयं भगवान वराह थे। उन्होंने अपनी दिव्यता से असुर के हर एक वार को और उसकी हर एक मायावी शक्ति को बिल्कुल आसानी से विफल कर दिया। और अंततः जब सही समय आया तो भगवान ने अपने सर्वोच्च सुदर्शन चक्र का आह्वान किया और एक प्रचंड प्रहार के साथ उस दुष्ट असुर का काम तमाम कर दिया। अंधेरे का वो लंबा अहंकार हमेशा के लिए शांत हो गया। असुर के अंत के साथ ही समय आया पृथ्वी की पुनर्स्थापना का, जिसे ब्रह्मांड में एक बार फिर से रोशनी वापस आई। युद्ध का वो भयंकर शोर थमने के बाद सृष्टि के संतुलन को बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से वापस लाया गया। ये बिल्कुल किसी विशाल ब्रह्मांडीय पहेली को वापस सुलझाने जैसा था। पहला कदम था उस शक्ति को नष्ट करना जो अराजकता फैला रही थी, यानी हिरण्याक्षा का वध। दूसरा, पृथ्वी माता को उन अंधेरी जलमयी गहराइयों से सुरक्षित मुक्त करके बाहर निकालना। इसके बाद जो हुआ वह सबसे अहम था, पृथ्वी को वापस उनकी नियत कक्षा या ऑर्बिट में बिल्कुल सुरक्षित रूप से स्थापित करना। और अंत में धरती को फिर से जीवन के लिए वास योग्य बनाया गया, ताकि सृष्टि का ये अद्भुत चक्र एक बार फिर से चल सके। इनमें से हर एक कदम ने इस टूटे हुए ब्रह्मांड को फिर से जोड़ दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पूरी कथा का मूल सार क्या है। ये हमें ले जाता है धर्म की रक्षा के उस शाश्वत वचन की तरफ। सच कहूं तो ये पूरी कथा केवल एक असुर के वध की साधारण कहानी नहीं है। इन प्राचीन स्रोतों के अनुसार ये इस पूरे अस्तित्व के एक गहरे संतुलन को दर्शाती है। हमें ये सीखने को मिलता है कि इस संसार पर जब भी कोई सच्चा संकट आएगा और धर्म की हानि होगी, तब ईश्वरीय शक्ति किसी न किसी रूप में प्रकट अवश्य होगी। बुराई का विनाश करने और इस सृष्टि को नष्ट होने से बचाने के लिए ये डिवाइन इंटरवेंशन या ईश्वरीय हस्तक्षेप होना अनिवार्य है। यही इस कथा का मूल दर्शन है, जो अस्तित्व के इस अद्भुत संतुलन को समझाता है। आज की इस चर्चा के अंत में ये कथा हमें एक बहुत ही गहरे और रोचक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमने देखा कि वराह अवतार ने एक बिल्कुल असंभव और चमत्कारी रूप में आकर ब्रह्मांड को बचाया था। तो सोचिए, जब अगली बार इस दुनिया का संतुलन ऐसे ही किसी खतरे में होगा, तो अंधेरे को मिटाने के लिए ब्रह्मांड अपनी रक्षा के लिए किस नए और किस अप्रत्याशित रूप में प्रकट होगा। इस दिलचस्प सवाल पर जरूर विचार कीजिए। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।